हाय एवरीवन, वेलकम टू सिद्धि के वी आईएएस एकेडमी। स्वागत है आपका सीसेट लेक्चर सीरीज में। हम एवरेज को कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम शुरू कर रहे हैं पीवाईक्यू सॉल्विंग। ठीक है, जिसमें कि 2019 से 2025 तक के जो भी पीवाईक्यूज हैं, एवरेज के क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछे हैं, ठीक है, उनको हम सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन 2019 का है, ठीक है, और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सभी सेट ए से लिए गए हैं। ठीक है जी, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। द एवरेज मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स आर गिवन टू बी 40. इट वॉज फाउंड लेटर दैट मार्क्स ऑफ वन स्टूडेंट वर 53, ठीक है, विच वर मिसरीड एज 83. द करेक्ट मीन मार्क्स आर। अब इसमें यह बताया गया है कि टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 100, ठीक है, और इन 100 स्टूडेंट्स का एवरेज मार्क्स, ठीक है जी, जब इनके सभी मार्क्स को टोटल करके एवरेज निकाला गया तो वो कितना निकला है? 40। ठीक है जी, जिनको हिंदी में पढ़ना हो उनके लिए भी हिंदी में भी लगा दिया गया है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। देखिए एवरेज मार्क्स 40 है, ठीक है। अब क्या कहता है कि इसमें से, इन 100 में से, ये जो 100 स्टूडेंट्स है इनमें से कोई भी एक, एनी वन, ठीक है, कोई भी एक स्टूडेंट ऐसा है जिसके ओरिजिनल मार्क्स क्या है? ओरिजिनल मार्क है 53, ठीक है, और उसको गलती से क्या पढ़ा गया है? मिसरीड, है ना, उसको गलती से क्या पढ़ लिया गया है? 83। ठीक है जी, तो अब 83 यानी कि 100 में 83 प्लस हो गया है 100 स्टूडेंट्स में, लेकिन हमें करना क्या था? 53। ठीक है जी, तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है? देखिए सबसे पहले तो टोटल एवरेज या टोटल मार्क्स क्या हो जाएगा? सॉरी, टोटल स्टूडेंट्स 100 हैं तो टोटल मार्क्स क्या होगा? टोटल मार्क्स 100 स्टूडेंट इंटू 40, ठीक है, तो एवरेज अप्रोक्स 4000 मार्क्स। ठीक है, या क्या? अब जो मिस हुआ है वो क्या है? 83, और जो ओरिजिनल मार्क्स है वो कितना है? 53। ठीक है, कितना है आंसर? 30। तो मतलब एक्स्ट्रा मार्क्स कितना है? एक्स्ट्रा मार्क्स वो है 30। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, 4000 में से, ये जो 4000 है इसमें से माइनस कर देना है एक्स्ट्रा मार्क्स। टोटल मार्क्स माइनस एक्स्ट्रा मार्क्स, एक्स्ट्रा मार्क्स, ठीक है, कितना हो जाएगा? 4000 माइनस 30, तो आंसर आएगा हमारे पास 3970। ठीक है जी, अब क्या करेंगे? अब पूछा क्या है लास्ट में? एवरेज मीन पूछा है। मीन मतलब एवरेज पूछा है, ठीक है, मीन मतलब एवरेज। तो इसका कैसे होगा? 3000 न्यू, या फिर करेक्ट एवरेज इक्वल्स टू 3970, और टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 100, तो फिर हम 100 से इनको कर देंगे डिवाइड, तो कितना आएगा? 39.7 आंसर। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, ये था मेथड 1। ठीक है, क्या है ये? मेथड 1। ठीक है, अब सेकेंड मेथड, इसमें आपको मैं एक फॉर्मूला दे रहा हूं, ठीक है, करेक्ट एवरेज। ठीक है जी, गिवन एवरेज प्लस करेक्ट वैल्यू माइनस रॉन्ग वैल्यू, ठीक है, अपॉन एन, ये है हमारा फॉर्मूला।
ठीक है जी, बात समझ आई। यहाँ पे ये जो है हमें गिवन होगा, जैसे यहाँ पे कितना गिवन था, 40 एवरेज गिवन है ये। उसके बाद करेक्ट वैल्यू क्या है, करेक्ट वैल्यू है 53, ठीक है। और रॉन्ग वैल्यू क्या है, रॉन्ग वैल्यू है 83, ठीक है। और एन कितना है, एन जो है वो है 100 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हमारा करेक्ट एवरेज निकल जाएगा। देखिए इसको प्रूव करते हैं। गिवन एवरेज कितना है 40 प्लस करेक्ट वैल्यू 53 माइनस रॉन्ग वैल्यू 83, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100। अब 40 प्लस ये कितना हो जाएगा, इसको एलसीएम लेंगे तो, चलिए एक स्टेप आगे नहीं जाके साथ में स्टेप बाय स्टेप करते हैं। 30/100, ठीक है। अब हम एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा, सॉरी ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है, माइनस का साइन आ जाएगा ना, ठीक है। अब ये हो जाएगा 4000, ठीक है जी, माइनस 30 कितना आया, ये आया फिर से 3970 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू 39.7, ठीक है जी, आंसर समझ आया। अब इस वाले में क्या है, इस वाले फॉर्मूले में यहाँ पे नेगेटिव, अब जैसे ये नेगेटिव आया ना, यहाँ पे ये नेगेटिव साइन आ गया, तो नेगेटिव साइन दिखा रहा है कि ये एक्स्ट्रा हुआ है, एक्स्ट्रा मार्क्स आया है, ठीक है। नेगेटिव मतलब, नेगेटिव मीन्स इंक्रीज, ठीक है, और पॉजिटिव मीन्स डिक्रीज, ठीक है जी। मतलब अगर हम रॉन्ग वैल्यू बड़ा है तो जो करेक्ट वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो कम हो जाएगी। और अगर रॉन्ग वैल्यू छोटा है तो करेक्ट जो करेक्ट एवरेज आएगा वो क्या आएगा, कम हो जाएगा, सॉरी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है जी, मतलब बढ़ेगा। अब जैसे यहाँ पे था, पहले कितना आ रहा था, 40 आ रहा था, अब कितना है 39.7 आया, मतलब पहले से एक कम हो गया, ठीक है, क्योंकि रॉन्ग वैल्यू क्या थी, रॉन्ग वैल्यू ज़्यादा थी, ठीक है जी, समझ आया यहाँ तक आपको। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी 2019 का है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन अलोंग विद देयर पेरेंट्स, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, फैमिली में टोटल कितने मेंबर हो गए, 4 मेंबर्स, ठीक है, 4 मेंबर हो गए। द एवरेज ऑफ द वेट्स ऑफ द चिल्ड्रन एंड देयर मदर इज 50 kg। द एवरेज ऑफ द वेट ऑफ द चिल्ड्रन एंड देयर फादर इज 52 kg, ठीक है। इफ द वेट ऑफ द फादर इज 60 kg देन व्हाट इज द वेट ऑफ द मदर, ठीक है। हिंदी में देखिए, किसी परिवार में 2 बच्चे हैं और उनके माता पिता हैं, मतलब टोटल 4 मेंबर्स, ठीक है। बच्चे और उनकी माता की के वजन का औसत 50 केजी है। बच्चों और उनके पिता के वजनों का औसत 52 केजी है। यदि पिता का वजन 60 केजी है तो माता का वजन कितना है, ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखिए हमने क्या करना है, 4 मेंबर्स हैं, यानी कि हमारा n कितना है, n बराबर 4, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब एवरेज एवरेज वेट ऑफ चिल्ड्रन प्लस मदर, ठीक है, कितना है 50 केजी, ठीक है जी, 50 केजी है। एवरेज वेट ऑफ चिल्ड्रन प्लस फादर कितना है 52 केजी, ठीक है जी। अब यहाँ पे n कितना होगा, यहाँ पे बच्चे 2 हैं और एक माँ है, तो कितना हो गया n 3। सेम यहाँ पे भी n कितना हो जाएगा 3, ठीक है जी। तो अब अगर हम यहाँ पे इनका टोटल वेट निकाले अलग अलग तो कितना आएगा, इसका टोटल वेट कितना आएगा, टोटल वेट ये हो जाएगा 50 इंटू 3, मतलब 150 केजी, ठीक है जी। सिमिलरली यहाँ पे भी टोटल वेट यहाँ पे कितना हो जाएगा 52 इंटू 3, मतलब 100 156 156 केजी, ठीक है। अब हमारे पास गिवन क्या है, एक चीज, फादर का वेट है ना, कितना है
60 kg, 60 किलो। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा फर्स्ट, सॉरी ये हो जाएगा सेकंड, और ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब फ्रॉम फर्स्ट, सॉरी फ्रॉम सेकंड, ठीक है, इसमें क्या है, फादर का वेट है, तो 156 जो है, 156 जो है वो कैसे होगा, चिल्ड्रन प्लस फादर, है ना, यही है। तो जब फादर का वेट 60 है तो चिल्ड्रन का क्या हो जाएगा, 156 बराबर चिल्ड्रन प्लस 60 केजी, यही है। तो अब हम क्या करेंगे, 60 केजी को इधर करेंगे, इधर प्लस में है तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस, है ना। तो ये हो जाएगा चिल्ड्रन बराबर 156 माइनस 60, कितना है आंसर, 96। ठीक है जी, 96 केजी वेट हो जाएगा दोनों बच्चों का। ठीक है, एवरेज। अब फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है, एंड थर्ड, थर्ड क्या हो जाएगा, थर्ड ये इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, फर्स्ट में क्या है, चिल्ड्रन प्लस मदर इज इक्वल्स टू कितना है, 150 केजी। ठीक है, तो अब यहाँ पे चिल्ड्रन का वेट कितना है, 96, तो 96 प्लस मदर इज इक्वल्स टू 150 केजी, सेम टू सेम 96 को ट्रांसफर करेंगे इधर से इधर, इधर प्लस में तो इधर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो मदर का वेट, मदर का वेट कितना निकलेगा, 150 माइनस का 96 दैट इज 54 केजी, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है जी, समझ आया यहाँ तक। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, अब इसके लिए भी एक फॉर्मूला देखिए, अगर इसमें फॉर्मूला दो है, ठीक है, फॉर्मूला 1, ठीक है, इस फॉर्मूले में रिक्वायर्ड वेट, ठीक है, वेट इसलिए लिखा है मैंने क्योंकि यहाँ पे हमें वेट निकालना था, इस वजह से। अब जो भी निकालना हो उसके अकॉर्डिंग हम इसको चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला ये है 3a माइनस 3b माइनस का x। ठीक है, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ पे a जो है ये है एवरेज वेट, एवरेज वेट, और b जो है वो भी है एवरेज वेट। ठीक है, अब ये दोनों एवरेज वेट कैसे है, एवरेज वेट है जैसे यहाँ पे ग्रुप 1 और ये ग्रुप 2। ठीक है, दो ग्रुप है ना, तो ये ग्रुप 1 का एवरेज वेट है और ये ग्रुप 2 का एवरेज वेट है। ठीक है, और x जो है ये गिवन है, गिवन वेट। ठीक है, अब ये यहाँ पे ये फादर का वेट बोला है, अब चाहे तो ये मदर का वेट बोल देता, चाहे ब्रदर का वेट बोल देता, है ना, तो ये गिवन वेट है। ठीक है जी, तो इस फॉर्मूले में जब हम पुट करेंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। देखिए 3 इंटू ए कितना था 50 माइनस 3 इंटू बी कितना है 52 माइनस एक्स कितना है 60। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 150 माइनस ये हो जाएगा 156 माइनस 60, कितना आया 150 माइनस 96 दैट इज 54। ठीक है जी, समझ आया यहाँ तक आपको। ठीक है, अब देखिए अब फॉर्मूला 2 क्या है, फॉर्मूला 2, ठीक है, फॉर्मूला 2 भी सेम यही है, डिफरेंस बस इतना सा है कि ये फॉर्मूला इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, और ये जो फॉर्मूला होगा, है ना, ये होगा एवरग्रीन, सदाबहार, मतलब किसी भी क्वेश्चन पे। अब जैसे यहाँ पे ग्रुप, इस ग्रुप में क्या है, तीन तीन मेंबर है, मतलब नंबर ऑफ मेंबर
आर सेम, ठीक है। दोनों ग्रुप में मेंबर्स के क्या होंगे, सेम होंगे। जैसे तीन इसमें ग्रुप ए में 3 मेंबर्स थे, ग्रुप बी में भी 3 मेंबर्स थे, ऐसा। लेकिन यहाँ पे इस फॉर्मूले में ऐसा नहीं होगा। हो सकता है किसी क्वेश्चन में ऐसा कर दे कि ग्रुप ए में 4 मेंबर है और ग्रुप बी में 5 मेंबर है, मतलब एन और एम, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, वो तो यहाँ पे फेल हो जाएगा। तो उस केस में हमने क्या करना है, रिक्वायर्ड, इसको रिक्वायर्ड की बजाय ना वाई कर देते हैं, ठीक है। जो हमें चाहिए वो वाई इज इक्वल्स टू एम ए माइनस एन बी माइनस एक्स, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकेंड फॉर्मूला। अब देखिए कोई चेंज है, बिल्कुल भी नहीं है, सारा सेम है। अब यहाँ पे 3 था, इसकी वजह हमने क्या कर दिया है m, और यहाँ पे भी 3 लिखा है, इसकी वजह हमने n कर दिया है, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम है। a का मतलब क्या था, a मतलब एवरेज वेट ऑफ ग्रुप 1, b मतलब एवरेज वेट ऑफ ग्रुप 2, ठीक है। x हमारे पास गिवन होगा और y निकालना होगा, ठीक है जी। समझ आया आपको यहाँ तक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, ये है 2020 का, ठीक है। फिर से सेट ए, सारे क्वेश्चन सेट ए से लिए गए हैं। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, द एवरेज एज ऑफ अ टीचर एंड 3 स्टूडेंट्स इज 20 years। इफ ऑल द 3 स्टूडेंट्स आर ऑफ सेम एज and the difference between the age of teacher and each student is 20 years, then what is the age of the teacher, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है इसमें, द एवरेज एज ऑफ अ टीचर एंड 3 स्टूडेंट, मतलब ये 3 और ये 1, एन कितना है यहाँ पे, एन है 4, ठीक है जी। और ए कितना है, ए है 20, ठीक है, 20 ईयर। ए मतलब एवरेज, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इफ ऑल द 3 स्टूडेंट्स आर ऑफ सेम एज, मतलब जो तीनों स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स जो हैं उनका एज क्या है, स्टूडेंट्स एज एक्स, ठीक है, ऑल आर सेम, ठीक है, सारे सेम एज के हैं, ठीक है जी। तो हमने एक्स लेट कर लिया है। अब क्या कहता है, एंड द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ द टीचर एंड ईच स्टूडेंट इज 20 years। मतलब अगर टीचर का एज निकाले, टीचर्स एज, तो वो कितना है, एक्स प्लस 20, ठीक है जी। बस डिफरेंस कितना है, 20 साल का है, तो मतलब जो भी स्टूडेंट का एज होगा उसमें 20 प्लस कर देंगे तो टीचर का एज आ जाएगा। तो क्या पूछा है, टीचर का एज क्या है, ठीक है। समझ आ गया क्वेश्चन आपको, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए एवरेज एज ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट, इसको इधर कर लेते हैं, ठीक है। एवरेज एज ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट कितना है, 20 years, ठीक है। टोटल एज कितना हो जाएगा, टोटल एज कितना हो जाएगा, 20 इंटू 4 मेंबर्स हैं तो 4, कितना हो जाएगा, 80 ईयर्स, ठीक है जी। यहाँ तक समझ आया, ठीक। अब अगर हम जरा इस पे फोकस करें, ठीक है, तो इनका एज हमने एवरेज एज कैसे कैलकुलेट किया होगा, स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स एज प्लस टीचर्स एज इज इक्वल्स टू 80 ईयर्स, यही है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने लेट किया था ना एक स्टूडेंट का एज कितना होगा, एक्स। तो जब एक्स लेट किया हमने तो क्या होगा, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, ठीक है, ये स्टूडेंट के लिए हो जाएगा, प्लस टीचर के एज कितना था, एक्स प्लस 20, ये कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 20, ठीक है जी, इज इक्वल्स टू 80। अब ये टोटल कितना हो जाएगा, 4x, 4x प्लस 20 इज इक्वल्स टू 80। अब क्या होगा, इसको हम ट्रांसफर करेंगे यहाँ से यहाँ, ठीक है, 20 को हम यहाँ से
यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो इधर प्लस में इधर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है जी, तो 4x इज इक्वल्स टू 80 माइनस 20, कितना हो गया, 60 आया। अब x इज इक्वल्स टू, अब ये जो 4 है ये भी इधर ट्रांसफर हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू आई है 15। ठीक है, कितना आया, x 15। तो जब x 15 है तो टीचर का एज क्या हो जाएगा, टीचर्स एज इज इक्वल्स टू x प्लस 20। x कितना 15, 15 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 35 ईयर्स, आंसर। ठीक है जी, समझ आया तक, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, 35 वर्ष, यहां तक किसी को कोई दिक्कत। ठीक है, अभी फॉर्मूले की बात करते हैं इसके। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला जो बनेगा ऐसे क्वेश्चन के लिए वो है y इज इक्वल्स टू a इंटू n माइनस 1 माइनस का d अपॉन n प्लस 1। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट। ठीक है जी, इसको y नहीं, इसको x बोल देते हैं। ठीक है, और y निकलेगा x माइनस या x प्लस डी। ठीक है जी, x प्लस डी। अब देखिए यहाँ पे ये d है, d का मतलब है डिफरेंस। ठीक है, ये जो डिफरेंस गिवन है यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट के बीच में कितने का एज का डिफरेंस है, 20 ईयर्स का। ठीक है, वो n, n मतलब नंबर ऑफ सिमिलर मेंबर्स। ठीक है, सिमिलर मेंबर्स मतलब स्टूडेंट्स। ठीक है, ये स्टूडेंट्स का है, सॉरी यहाँ पे n प्लस 1 होगा। ठीक है जी, तो सिमिलर स्टूडेंट्स मतलब n कितना है, 3, अगर 4 स्टूडेंट होते तो 4 और प्लस एक टीचर। ठीक है, तो एक टीचर है इसलिए 1 प्लस। ठीक है जी, अब A4 जो एवरेज गिवन है, A4 जो एवरेज गिवन है, एवरेज। ठीक है, एवरेज कितना है, 20 ईयर्स का। अब ये निकलेगा x, x मतलब एज ऑफ सिमिलर मेंबर्स। ठीक है, अब y, y क्या है, एज ऑफ या फिर रिक्वायर्ड एज, रिक्वायर्ड एज। ठीक है, एज बोलिए या फिर नंबर बोल लेते हैं। ठीक है, x, x यही है। ठीक है जी, और d मतलब वापस से डिफरेंस। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने किया था इसको लास्ट में x प्लस 20, तो वही x प्लस डी डिफरेंस। ठीक है जी, अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इस फॉर्मूले पे रखना है हमने और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी 2020 का क्वेश्चन है। इन अ क्लास देयर आर 3 ग्रुप्स A, B and C. If one student from group A and 2 students from group B are shifted to group C, then what happened to the average weight of the students of class? ठीक है, it increases, it decreases, remains the same, या no conclusion can be drawn due to insufficient data। ठीक है, अब इनमें से क्या हो जाएगा बताइए। कहने का मतलब ये है कि एक कक्षा में 3 समूह है। ठीक है, मान लीजिए क्लास है, टोटल स्टूडेंट कितने क्लास में, 100। ठीक है, टोटल 100 स्टूडेंट्स हैं। अब इसमें से 3 ग्रुप बनता है, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। ठीक है, अब इसमें x स्टूडेंट्स हैं, इसमें y स्टूडेंट्स हैं और इसमें z स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, इसमें ये नहीं बोला गया है कि सारे ग्रुप में समान स्टूडेंट्स हैं, मतलब नंबर जो भी है उनकी वो इक्वल है, ऐसा नहीं बोला गया है, इसलिए हम x y z लेके चलेंगे। ठीक है, अब आगे क्या कहता है, आगे कहता है कि यदि समूह ए से एक विद्यार्थी, ठीक है, और
समूह बी से 2 विद्यार्थी को सी में स्थानांतरित किया जाता है, ठीक है, तो कक्षा के विद्यार्थी के औसत भार का क्या होगा, ठीक है। यहां से x में से एक स्टूडेंट y में से 2 स्टूडेंट्स को निकाल के c में डाला जाता है, ठीक है। यहां से कितना, 1 और यहां से 2, ठीक है। अब टोटल कितने स्टूडेंट यहाँ पे बढ़ गए, 3, मतलब x माइनस 1 हो गया, y माइनस 2 हो गया, ठीक है जी, और z में प्लस 3 हो गया, ठीक है। यहाँ से 1 कम हुआ, यहाँ से 2 कम हुआ, और यहाँ पे 3 बढ़ गए, ठीक है। तो अब क्या पूछा है, तो कक्षा के विद्यार्थी के औसत भार का क्या होगा, ठीक है। ये नहीं पूछा है कि ग्रुप ए में क्या चेंज होगा, ग्रुप बी में क्या चेंज होगा, ग्रुप सी में क्या चेंज होगा। इसने पूछा क्या है कि टोटल क्लास में 100 स्टूडेंट्स जब हैं और हमने ग्रुप ए बी और सी में छेड़छाड़ किया है, ठीक है, ग्रुप में हमने छेड़छाड़ किया है, क्लास में छेड़छाड़ नहीं किया है। तो जब हमने क्लास में छेड़छाड़ ही नहीं किया है तो इसका औसत जो है, अब मान लीजिए तो इस पूरे क्लास का एवरेज जो है वो निकल रहा है ए, ठीक है। तो ए यहाँ पे तो लेट किया हुआ है, के मान लीजिए, ठीक है, एवरेज क्या निकल रहा है, के। तो क्या इसका एवरेज चेंज होगा, स्टूडेंट तो टोटल 100 के 100 ही रहेंगे ना, चाहे आप बी से सी में डालिए, चाहे आप सी को ए में मिला दीजिए, समझ रहे हैं बात को, 100 का 100 ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यह बढ़ जाएगा, कक्षा का एवरेज मतलब एवरेज वेट ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा, डिक्रीज होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, इट रिमेन्स द सेम, क्या ये होगा, या नो कंक्लूजन, बताइए, नो कंक्लूजन भी नहीं होगा, आंसर यही होगा ऑप्शन नंबर सी, इट रिमेन्स सेम। क्यों, क्योंकि हमने क्लास के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया, ये थोड़ी बोला है कि क्लास फर्स्ट के स्टूडेंट में और क्लास सेकंड के स्टूडेंट में ऐसे इधर से उधर किया जा रहा है बच्चों को, ये तो नहीं बोला गया है, इसने ग्रुप की बात की गई है जो क्लास के अंडर में ही है, ठीक है, समझ आ रहा है आपको, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे इट रिमेन्स द सेम, ठीक है, यह वही रहेगा, मतलब जो भी एवरेज होगा एज का है ना, वेट का, जो भी एवरेज होगा वेट का वो उतना का उतना ही रहेगा, क्योंकि 100 के 100 स्टूडेंट्स बराबर है, ठीक है जी, समझ आ गया यहाँ तक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, इसमें बस थोड़ा सा कॉमन वो करना था और सॉल्व करने की कोई जरूरत भी नहीं थी इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 69, द एवरेज स्कोर ऑफ अ बैट्समैन आफ्टर 50th इनिंग was 46.4, after 60th inning his score increased by 2.6, ठीक है, what is his average score in the 10 last 10 innings, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समझ आया आपको, देखिए, एवरेज स्कोर, एवरेज स्कोर इन 50 इनिंग्स, ठीक है, कितना है 46.4, आफ्टर 60 इनिंग्स एवरेज, अब देखिए यहाँ पे 50th बोल रहा है ना, 50th बोल रहा है तो मतलब 50th मैच नहीं है, 50 मैच है टोटल, ठीक है, टोटल 50 मैच है, और यहाँ पे आफ्टर 60th इनिंग बोल रहा है मतलब टोटल 60 मैच, ठीक है जी, ये ध्यान रखिएगा, स्कोर इन 60 इनिंग्स, इनिंग्स इज इक्वल्स टू कितना होगा 46.4, क्या बोला है, इंक्रीज्ड बाय 2.6, तो हमने इसमें 2.6 को ऐड ऑन कर दिया, तो अब कितना हो जाएगा ये 49 हो जाएगा ये, ठीक है जी। अब जो हमेशा की तरह हम करते आ रहे हैं फिर से वही करेंगे, क्या, टोटल एवरेज, ठीक है, टोटल एवरेज इन, सॉरी टोटल एवरेज नहीं, टोटल स्कोर इन 50 इनिंग्स, ठीक है जी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 46.4 को इंटू करेंगे हम 50 से, तो हमारा निकल जाएगा आंसर 5 चौक 20, 0, 5 चौक 20 और 5 छक 30, 2 32, 3 5 चौक 20 और 2 22, 22 और एक 23 भी तो होगा ना,
ठीक है, ठीक है जी, जीरो को हमने इग्नोर किया क्योंकि डेसिमल है यहाँ पे, इसीलिए। नेक्स्ट, टोटल स्कोर नहीं, रन, टोटल रन्स, अच्छा स्कोर की बात की गई है ना तो स्कोर ही लिखेंगे, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो। टोटल स्कोर इन 60 इनिंग्स, ठीक है, क्या करेंगे 49 इंटू 60, अब कितना हो जाएगा ये आ जाएगा 9 चक 54, 4 6 चक 24 और 5 29 और साथ में 0, ठीक है। अब हम निकालेंगे लास्ट के 10 इनिंग्स का। क्या पूछा है, व्हाट वाज हिज एवरेज स्कोर इन लास्ट 10 इनिंग्स, तो लास्ट 10 इनिंग का निकालेंगे, लास्ट 10 इनिंग्स स्कोर, ठीक है, कितना होगा 60 इनिंग्स माइनस 50 इनिंग्स, ठीक है, मतलब 2940 माइनस 2320, ठीक है जी, कितना आया 0 2 और 3 6, ठीक है, 620 रन, इतना आया, ठीक है। अब इसका एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका एवरेज निकालने के लिए एवरेज ऑफ लास्ट, एवरेज स्कोर ऑफ लास्ट 10 इनिंग्स, ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे 620, ठीक है, ये जो रन है इसको डिवाइड करेंगे हम 10 से, ठीक है, टोटल 10 मैच है तो 10 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, मतलब 62 जो है इसका एवरेज स्कोर निकल गया, ठीक है जी, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 62 इज करेक्ट आंसर, ठीक है जी। अब थोड़ा सा इसके फॉर्मूले पे भी बात कर लेते हैं, ठीक है, जो एवरग्रीन फॉर्मूला होगा हमारे लिए वो होगा फॉर्मूला एवरेज इन एन इनिंग्स, ठीक है, ये जो एन इनिंग्स की बात की गई है वो इज इक्वल्स टू न्यू एवरेज इनटू न्यू टोटल मैचेस माइनस ओल्ड एवरेज इनटू ओल्ड टोटल मैचेस, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय न्यू मैच, न्यू टोटल मैच माइनस ओल्ड टोटल मैचेस, ठीक है, समझ आया आपको, क्या हो गया ये, ठीक है जी। अब देखिए अगर इसका हम शॉर्ट फॉर्मूला बनाएं तो इसको क्या कर लेंगे हम, यहाँ पे लिख लेते हैं एवरेज इन एन एन टू माइनस एन वन, ठीक है, इसको ये कह सकते हैं एन टू माइनस एन वन इनिंग्स इज इक्वल्स टू न्यू एवरेज, इसको बोलेंगे ए टू माइनस एन टू, ठीक है, सॉरी माइनस नहीं इनटू, ठीक है। अब ओल्ड एवरेज के लिए हम क्या लिखेंगे, ओल्ड एवरेज को मान लेते हैं ए वन और टोटल मैच को
इंटू N1, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय N2 माइनस N1, ठीक है जी। ये हो गया हमारा फॉर्मूला, ठीक है, समझ आया आपको। अब चाहे तो आप ये ऐसे यूज कीजिए या शॉर्ट में यूज कीजिए, ठीक है। इसको हमने लेट किया है A2, इसको लेट किया है N2, ये है A1 और ये है N2, सॉरी N1, N1, ठीक है, और ये हो जाएगा N2 माइनस N1, ठीक है जी। समझ आया यहाँ तक आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगर इसको प्रूव करने के लिए आप कहेंगे तो प्रूफ भी हो जाएगा। कैसे, देखिए क्या है, A2 कितना था, 49 इंटू 60, ठीक है जी, माइनस कितना 46, हाँ 46.4 इंटू 50, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय कितना N2 N1, यानी कि 60 माइनस 50। अब ये टोटल कितना आया था यहाँ पे, 29 40 माइनस 23 20 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आया था, 620 डिवाइडेड बाय 10, 0 0 कैंसिल, मतलब हमारा आंसर कितना निकला, 62 आंसर, ठीक है जी। समझ आया, समझ आया, 3 लाइन में आंसर हमारा निकल गया इस फॉर्मूले के अनुसार, ठीक है जी। तो इस बेस पे कोई भी क्वेश्चन होगा इस फॉर्मूले पर पुट करेंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन 2021 से, ठीक है जी। देयर आर 2 क्लासेस A एंड B हैविंग 25 एंड 30 स्टूडेंट्स, ठीक है। क्लास क्लास A और B, ठीक है। A में कितने हैं, 25 स्टूडेंट है, स्टूडेंट, और B में है 30 स्टूडेंट, ठीक है जी। इन क्लास A हाईएस्ट स्कोर इज 21 एंड लोएस्ट स्कोर इज 17। अब यहाँ पे जो है हाई स्कोर कितना जाता है, 21, लो स्कोर कितना जाता है, 17, ठीक है जी। सिमिलरली क्लास बी में क्या है, हाईएस्ट स्कोर 30 है, हाई स्कोर 30 एंड लो स्कोर कितना है, 22, 22, ठीक है जी। अब पूछा क्या है, 4 स्टूडेंट्स आर शिफ्टेड फ्रॉम क्लास ए टू क्लास बी, ठीक है। अब यहाँ पे जो है कह रहा है कि क्लास ए से हमने 4 स्टूडेंट्स को उठाया और क्लास बी में शिफ्ट कर दिया, ठीक है। मतलब 25 माइनस 4 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 30 प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है जी। तो अब ये बताइए कि द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास बी विल डेफिनेटली डिक्रीज या द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास ए विल डेफिनेटली इंक्रीज। अब इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है, ओनली वन, ओनली टू, या बोथ ए एंड बी, या नाइदर वन नाइदर टू, ठीक है जी। देखिए इसमें क्या होगा, क्लास ए की अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या, 2 केस होंगे, ठीक है। अगर हाई स्कोर वाले को हम शिफ्ट करेंगे, हाई स्कोर को अगर हम शिफ्ट करते हैं, ठीक है, ए से बी में, तो एवरेज एवरेज स्कोर क्या होगा, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। एवरेज स्कोर विल, यहाँ से अलग कर लेते हैं थोड़ा सा, क्लास ए, ठीक है। केस 1, केस 1 में क्या होगा, हाई स्कोर को हम शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो हाई स्कोर वाले स्टूडेंट को शिफ्ट कर रहे हैं, तो एवरेज जो होगा वो क्या हो जाएगा, एवरेज डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, एवरेज
डिक्रीज हो जाएगा, किसका, क्लास ए का, ठीक है। और केस 2 जो है वो होगा अगर हम लो स्कोर वाले को, ठीक है, लो स्कोर वाले को हम शिफ्ट करते हैं, तब क्या होगा, इस केस में एवरेज इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है जी। इस केस में एवरेज इसका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब क्लास 2 की बात करते हैं, क्लास बी। क्लास बी में भी सेम टू सेम यही केस होगा, जब हाई स्कोर वाला, है ना, आएगा, हाई स्कोर वाला ऐड होगा इसमें, तो एवरेज जो होगा वो हो जाएगा इंक्रीज, ठीक है। और अगर केस 2 में लो स्कोर वाले को हम ऐड करेंगे, तो एवरेज जो होगा वो हो जाएगा डिक्रीज, ठीक है जी। ये तो बने हमारे दो केस, ठीक है। ये ये क्लास 1 का दो केस और ये क्लास बी का दो केस, ठीक है। ये फर्स्ट और ये सेकंड। यहाँ पे थर्ड क्या होगा, इन केस अगर हम किसी रैंडम को शिफ्ट करते हैं, ठीक है, ए से बी में शिफ्ट करते हैं, ए टू बी, ठीक है। और रैंडम में हम क्या लेते हैं, मिड मार्क्स, ठीक है, मतलब बीच के मार्क्स, ना हाई है ना लो है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, अ, ऐसे में होगा इफेक्ट में वेरी, ठीक है, इफेक्ट में वेरी, मतलब ये कि वो डिपेंड करेगा, डिपेंड करता है। अगर स्कोर ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा स्कोर वाले आ रहे हैं तो इंक्रीज होगा, और अगर कम वाले स्कोर वालों को हम लेते हैं तो डिक्रीज होगा, ठीक है जी। समझ आया, ये डिपेंड करेगा उसी के अकॉर्डिंग जिसको हम स्टूडेंट्स को इधर से उधर कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे ये क्या कहता है कि क्या डेफिनेटली डिक्रीज होगा या डेफिनेटली इंक्रीज होगा। तो सिंपल सा, इसमें ना तो इंक्रीज हो रहा है ना ही डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, बोथ 1 and 2, ये भी नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा, लास्ट ऑप्शन होगा, नाइदर 1 एंड नाइदर 2, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं दो दो केस दोनों में आ रहे हैं, अगर हम ज़्यादा वाले को ले रहे हैं तो इंक्रीज हो रहा है, कम वाले को ले रहे हैं तो डिक्रीज हो रहा है, और वो दोनों में ही हो रहा है, ठीक है जी। समझ आ रही है बात आपको, एक में इंक्रीज हो रहा है, दूसरे में डिक्रीज हो रहा है। तो हम ये तो कह ही नहीं सकते हैं कि एवरेज स्कोर जो होगा वो डेफिनेटली इंक्रीज होगा, मतलब 100% बोल रहा है ये श्योरिटी के साथ कि इंक्रीज ही होना है, डिक्रीज तो हो ही नहीं सकता। क्या पॉसिबल है, बिल्कुल भी नहीं है। क्यों, अगर हमने हाई स्कोर की बजाय अगर हम लो स्कोर वाले को उठा लेंगे, तो यहाँ पे अगर कंडीशन बोलता कि सिर्फ हम हाई स्कोर वाले को ही शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है जी, हाई स्कोर वाले को ही शिफ्ट कर रहे हैं, तब क्या कहते हैं कि हाँ, क्लास बी में, सॉरी, हाई नहीं, लो स्कोर वाले को, ठीक है, लो स्कोर वाले को हम शिफ्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा, द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास बी विल डेफिनेटली डिक्रीज 100%, द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास ए डेफिनेटली इंक्रीज, ठीक है। लो स्कोर वाला देखिए, लो स्कोर एवरेज इंक्रीज हो रहा है क्लास ए का, और लो स्कोर ऐड होने पे एवरेज डिक्रीज हो रहा है। अगर ये केस होता तब यहाँ पे ये हमारा बोथ ए एंड बी हो जाता, ठीक है जी। समझ आया। लेकिन यहाँ पे क्या बोला, कोई कंडीशन ही नहीं बोला है। जब कंडीशन नहीं बोला है तो हमारा ये थर्ड केस हो गया, रैंडमली हम किसी को उठा रहे हैं। अब डिपेंड करता है तीन केस, हाई स्कोर को उठाएं, लो को उठाएं, या किसी मिड वाले को उठाएं। तो अब इन तीनों में वेरी करेगा ना हमारा आंसर, ठीक है। तो इसीलिए ना ये होगा ना ही ये होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा, ठीक है जी। समझ आया आपको यहाँ तक, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक स्टेटमेंट मुझे याद आ रहा है, हाँ, इस क्वेश्चन में 59 में, यहाँ पे नोट करके एक इसका वो लिख लीजिए, फॉर्मूला कहिए या शॉर्ट, व्हेन नंबर ऑफ पीपल आर शिफ्टेड विद इन द सेम ग्रुप, सेम टोटल ग्रुप, ठीक है, द टोटल
टोटल वेट, या फिर वेट ही कह देते हैं, यहाँ पे वेट पूछा गया था, ठीक है। टोटल वेट ऑफ द ग्रुप रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ पीपल रिमेन्स सेम, ठीक है। ठीक है जी, ये स्टेटमेंट से क्लियर हो गया आपको अच्छे से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 80, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 में क्या कहता है, द एवरेज वेट ऑफ ए बी सी इज 40 kg, ठीक है। द एवरेज वेट ऑफ बी डी ई इज 42 kg, एंड द वेट ऑफ एफ इज इक्वल टू बी। समझ आया? व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। अब इन टोटल का पूछ लिया, वेट कितना है बताइए, ठीक है। देखिए क्या क्या गिवन है, एवरेज वेट ऑफ ए बी सी 40 kg, तो टोटल वेट कितना हो जाएगा, टोटल वेट, टोटल वेट हो जाएगा 40 इंटू 3, 120 kg, ठीक है, क्योंकि 3 मेंबर्स हैं। सिमिलरली एवरेज वेट ऑफ बी डी ई, ठीक है, बी डी ई, इसका कितना है 42 kg, तो टोटल वेट कितना हो जाएगा, टोटल वेट 42 इंटू 3, 3 दूना 6 और 4 3 12, 126 kg, ठीक है जी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक है। अब लास्ट क्या बोला गया है कि वेट ऑफ बी इज इक्वल्स टू वेट ऑफ एफ, ठीक है। यानी कि बी का जो वेट है वो एफ के वेट के इक्वल है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब क्या पूछा लास्ट में, एवरेज वेट पूछा है, मतलब टोटल वेट कितना हो जाएगा, टोटल वेट कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, ठीक है जी। अब क्या होगा, ए बी सी और डी ई एफ, तो इसको ऐड करने के लिए हम यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे सबसे पहले, ठीक है। थोड़ा नीचे कर देते हैं। अब देखिए, बाय एडिंग फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, प्लस बी प्लस डी प्लस ई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 120 प्लस 126। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी और ये बी कितना हो जाएगा, 2b, ठीक है। कितना हो गया, 2b प्लस सी प्लस डी प्लस ई इज इक्वल्स टू 200, 246, 246 kg, ठीक है जी, ये आ गया। अब अकॉर्डिंग टू दिस, इसमें हमारे पास f नहीं है, ठीक है, f मिसिंग है यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, इसके अंदर f हम ऐड करेंगे, ठीक है, इसके लिए, ठीक है जी। तो जैसा कि हम जानते हैं f इज इक्वल्स टू b, ठीक है, तो यहाँ पे f की वजह हम b लिख सकते हैं ऐड करने में, ठीक है।
तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे b नहीं 2b प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ठीक है। और f की जगह पे हमने क्या कर दिया, b, ठीक है, इज इक्वल्स टू कितना है 246 kg, तो 246 और प्लस b, क्योंकि इसमें b नहीं है तो हमने इसको, सॉरी b नहीं f, इसमें f नहीं है इसलिए हमने ऐसा करते हैं, पहले यहाँ पे f रखते हैं, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। अब देखिए, अब जैसे कि हम जानते हैं एज वी नो f इज इक्वल्स टू b, ठीक है, जैसा हम जानते हैं कि f जो है वो b के इक्वल है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, a प्लस 2b प्लस का c प्लस का d प्लस का e प्लस का b, ठीक है। अब ये हो जाएगा 246 प्लस b, ठीक है जी, समझ आया आपको। और वैसे यहाँ पे मैं एक चीज़ और आपको क्लियर कर दूँ, जरूरी नहीं है कि आपने इसको f को चेंज करना है b में, ठीक है, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, वो थोड़ा सा मैंने अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग किया था, ठीक है। अब देखिए, अब पूछा क्या है, टोटल वेट तो हमारे निकल गया, अब टोटल एवरेज निकालना है, ठीक है। तो टोटल एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, ये कितने हैं टोटल, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5 और ये 6, ठीक है। यानी कि n कितना है, सम अपॉन n होता है फॉर्मूला, सम कितना है 246 प्लस का b, ठीक है, अपॉन कितना आएगा, n कितना है 6। अब बताइए क्या ये सॉल्व होगा, नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल, बिकॉज बिकॉज क्या वो कहते हैं उसको, बिकॉज डेटा इज इनएडिक्वेट, ठीक है, मतलब ये कि जो आंकड़ा हमें गिवन है, दिया गया है, वो पूरा नहीं है, पर्याप्त नहीं है, ठीक है, जिसके कारण हम नहीं निकाल सकते। अगर हमें यहाँ पे कुछ ऐसा दिया होता जिससे हमें बी निकल जाए, ठीक है, या फिर यूं कहें कि ए बी डी ई की बजाय बी डी दिया होता तो हमारा निकल जाता आराम से वेट बी का, ठीक है, या फिर ऐसे कुछ करके यहाँ पे निकल जाता वेट, तो हम ये सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। तो इसका जो फाइनल आंसर है वो ये, सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, इसका उत्तर पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी भी गलत है, सी भी गलत है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है, समझ आया आपको यहाँ तक, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी 22 तक का था, अब ये 24 का, ठीक है। 24 में एक ही क्वेश्चन आया था एवरेज पे, देखिए क्या कहता है यहाँ पे, वेट ऑफ 6 बॉयज, वेट ऑफ 7 गर्ल्स, 3 मैन, 4 वुमेन, ये सारे इक्वल हैं, ठीक है। इफ एवरेज वेट ऑफ वुमेन इज 63 kg, देन व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ बॉयज, ठीक है। अब यहाँ पे क्वांटिटी नहीं बताया इसमें, तो हम ये मान के चलेंगे कि इसके अकॉर्डिंग ही बात की गई है, ठीक है। 6 बॉयज, यहाँ पे वेट ऑफ नहीं लिख रहा मैं, 6 बॉयज इज इक्वल्स टू 7 गर्ल्स इज इक्वल्स टू 3 मैन इज इक्वल्स टू 4 वुमेन, ठीक है जी, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। अब यहाँ पे वुमेन का बोला है ना 63 kg, तो यहाँ पे वुमेन का 63 kg हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ से शुरू करते हैं, एवरेज वेट ऑफ 4 वुमेन 63 kg, ठीक है जी। तो टोटल वेट कितना हो जाएगा, टोटल वेट ये कितना हो जाएगा 63 इंटू का 4, मतलब कितना हो गया, 4 3 12, 2 4 6 24 और 1 25, 252,
केजी, ये हो गया टोटल वेट। अब ये टोटल वेट है तो मतलब 6 बॉयज 7 गर्ल्स 3 मैन 4 वुमेन, इनका वेट 252 केजी है सबका। ठीक है, तो अब हम हमारे हमें पूछा क्या क्वेश्चन में, व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ द बॉयज। ठीक है, मतलब बालकों का औसत वजन क्या है। ठीक है जी, तो एवरेज वेट ऑफ बॉयज इज इक्वल्स टू 252 डिवाइडेड बाय कितने बॉयज है, 6, 6 से डिवाइड कर देंगे हम, 6 चौक 24 और 6 दूनी 12, मतलब 42 केजी, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है जी, किसी को कोई दिक्कत? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है सॉल्व हो जाएंगे आगे। ठीक है, बहुत सिंपल सा था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 42 केजी। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए क्या कहता है, पी एंड क्यू वॉक अलोंग अ सर्कुलर ट्रैक। ठीक है, दे स्टार्ट एट 5 AM from the same point opposite direction. P walks at an average speed of 5 round per hour। ठीक है, 5 राउंड 1 घंटे में लगाता है। Q walks at an average speed of 3 round per hour। ठीक है, how many time they will cross each other between 5 AM to 5:20 AM to 7 AM। ठीक है, मतलब 5:20 से लेके 7 बजे तक में वो कितनी बार एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, और वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में राउंड लगा रहे हैं एक पार्क का। ठीक है, और पार्क कैसा है, सर्कुलर ट्रैक है। ठीक है जी, अब देखिए अभी तक तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस थे ये सारे डायरेक्टली एवरेज के थे। ठीक है, डायरेक्टली एवरेज से आ रहे थे, डायरेक्टली फ्रॉम एवरेज। ठीक है, लेकिन 2025 से या 2025 में ये जो क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया है, टाइम का। ठीक है, टाइम को एवरेज के साथ मिक्स करके पूछा गया है। ठीक है, ये टाइम वाला ही तो क्वेश्चन है ना, आ रहा है समझ में। ठीक है, अब देखिए अगर आपको नहीं पता लगा कि ये टाइम वाला क्वेश्चन कैसे है, तो टाइम वाला चैप्टर जब हम करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। पी का जो स्पीड है, पी का जो स्पीड है वो क्या है, स्पीड ऑफ पी कितना है, 5 है ना, 5 राउंड पर आवर। ठीक है, और स्पीड ऑफ क्यू इसका क्या है, 3 राउंड पर आवर। ठीक है जी, यहाँ तो कोई समस्या बिल्कुल, क्यों, क्योंकि यह क्वेश्चन में ही गिवन है। ठीक है जी, अब देखिए अब अगर हमें इसका रिलेटिव स्पीड निकालें, रिलेटिव स्पीड तो क्या होगा, अब जैसा कि ये लोग अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, सिंस दे मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन, इनका रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, 5 + 3 दैट इज 8 राउंड पर आवर। ठीक है, अब ये लोग एक दूसरे को क्रॉस कितनी बार करेंगे, एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना वक्त लगेगा इन दोनों को, वो निकालने के लिए दे क्रॉस ईच अदर इन 1 आवर। ठीक है, 1 घंटे में इन दोनों को क्रॉस करने में कितना वक्त लग रहा है, ठीक है, वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1/8 करेंगे। ठीक है, जब हम 1/8 करेंगे तो इसकी वैल्यू कितने निकलेगी, 7.5। वो कैसे निकलेगा, देखिए 60 है, 1 घंटे में 60 मिनट होता है, 60 को हम डिवाइड करेंगे 8 से, 8 × 7 = 56, 56, 4 नीचे .0, 8×5 = 40। ठीक है, तो 7.5 मिनट्स, मतलब एक बार अगर क्रॉस कर रहा है तो एक
यहाँ से शुरू किया, वापस दोबारा इनको मिलने में 7.5 मिनट लग रहे हैं। ठीक है जी, यहाँ तक किसी को कोई समस्या? ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में जो पूछा गया है ना, यहाँ से यहाँ तक कब क्लियर हो चुका है, कितना मिनट लग रहा है उनको क्रॉस करने में? 7.5 मिनट। तो अब हाउ मेनी टाइम्स विल दे क्रॉस ईच अदर बिटवीन दिस? तो अब इस ये निकालने के लिए हमने क्या करना है, टाइम निकालना है, टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल क्या होगा? 5:22 7 AM। अब इनके बीच में कितने आवर्स होते हैं? तो वो होते हैं 1 घंटा 40 मिनट, 1 hour 40 minutes। ठीक है जी, 1 hour 40 मिनट होगा। देखिए कैसे होगा, 5:20 से 6:20 तक 1 घंटा हो गया। अब 6:20 से 7 बजे तक, 7 बजे तक है ना, कितना होगा? 40 मिनट, 40 मिनट। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, अब ये टोटल टाइम कितना हो जाएगा? टोटल टाइम, टोटल टाइम हो जाएगा ये 1 घंटा मतलब 60 मिनट प्लस 40 मिनट, है ना, मतलब हमने मिनट में कन्वर्ट किया है इसको, टोटल टाइम मतलब, तो ये कह देते हैं इन मिनट्स। ठीक है, टोटल टाइम इन मिनट्स, तो 100 मिनट हो गया। अब टोटल क्रॉस, ठीक है, टोटल कितनी बार क्रॉस करेंगे उसके लिए, तो 100 डिवाइडेड बाय 7.5। ठीक है, अब यहाँ से जब हम डेसिमल को रिमूव करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1000/75। अब हम 25 से डिवाइड करेंगे, 25 3 75, 25 चौक 100, 40 हो गया। 3 से करेंगे, 3 एकम 3 और 3 3 3 9.3 फिर 3, मतलब 13.33 टाइम्स। ठीक है, तो इसको हम राउंड फिगर में क्या बोलेंगे? 13 टाइम्स। ठीक है जी, 13 टाइम्स क्रॉस, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, अभी अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला क्या बनेगा इसका? फॉर्मूला बनेगा V1 प्लस V2 इंटू टाइम। ठीक है, ठीक है जी, V1 प्लस V2 इंटू टाइम, और ये है यूज फॉर ऑपोजिट डायरेक्शन ओनली, अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ओनली, जैसे इसमें अपोजिट डायरेक्शन में दिया है इसलिए हम ये यूज करेंगे। ठीक है, अब अगर इसको प्रूव करने की बात है तो देखिए V1 कितना है? V1 है 5 और ये 3, 5 प्लस 3। ठीक है जी, इनटू टाइम कितना है? टाइम कितना हो जाएगा? टाइम हो जाएगा कितना, 1 घंटा है ना, 1 घंटा 40 मिनट। 1 घंटा 40 मिनट को हम आर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 40/60। यहाँ पे ये जो टाइम है ये है इन आवर्स। ठीक है, आवर्स में हम कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 60 प्लस 40/60। ठीक है, तो मतलब 100/60, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ 3 आ जाएगा, ये 5 हो जाएगा, मतलब 5/3। ठीक है, तो अब 5 प्लस 3 और 5/3, 5/3। अब ये हो जाएगा 8 प्लस 5/3। अब कितना हो जाएगा, हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 8 3 24, 24 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3, सॉरी प्लस थोड़ी इंटू है ना, गड़बड़ हो गया, 8 इंटू 5/3 ये हो जाएगा। तो 8×5 = 40, 40/3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 13.33 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, आंसर सिमिलर है, कितना, 2 स्टेप में आ गया।
बस ये ध्यान रखिएगा, ये जो हम टाइम ले रहे हैं ये आवर्स में ले रहे हैं, क्योंकि हमने इनको कन्वर्ट नहीं किया मिनट्स वगैरह में, है ना, कहीं पर भी, इसी वजह से ये हम आवर्स में ले रहे हैं। ठीक है जी, जब हम आवर्स में लेंगे तो हमारा डायरेक्ट आंसर निकलेगा। तो अभी आप खुद देखिए कि आपने ये मेथड से करना है या डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लेना है। ये फॉर्मूला सब पे यूज होगा, सिमिलर क्वेश्चंस पे, और डिपेंड जो इसका क्या कहते हैं कंडीशन है वो ये है कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में ही होना चाहिए। ठीक है, सेम डायरेक्शन का ये फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, अच्छा देखिए, अब आप कह रहे हैं कि अगर सेम डायरेक्शन का भी आप बोल रहे हैं तो मैं उसका भी बता ही देता हूँ। ठीक है, सेम डायरेक्शन के लिए फॉर सेम डायरेक्शन, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत डिफिकल्ट फॉर्मूला है। v1 v2 इंटू टाइम। ठीक है, यहाँ पे प्लस है तो बस इसको माइनस कर देना। ठीक है, ये हो गया हमारा फॉर्मूला फॉर सेम डायरेक्शन। बहुत डिफिकल्ट था ना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला फॉर सेम डायरेक्शन। ठीक है, अगेन यहाँ पे ये जो टाइम है ये आवर्स में ही लेंगे हम। ठीक है, आवर्स में लेने का मतलब ये है कि अगर मिनट में आ रहा है तो हम इस मिनट्स को जैसे कहाँ गया ये 1 आवर, हाँ यहाँ पे 1 आवर 40 मिनट, तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया किस में, पूरा का पूरा आवर्स में। ठीक है, 5/3 आवर्स। ठीक है जी, समझ आया आपको? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है, अ ट्रैम ओवरटेक्स two person X and Y walking at an average speed of 3 kilometer per hour and 4 kilometer per hour in the same direction. ठीक है, ठीक है जी, then in 8 seconds and 9 seconds completely pass respectively. ठीक है, what is the length of the tram? ठीक है, क्वेश्चन समझ आया आपको? यहाँ पे ये कह रहा है एक ट्रैम है, ठीक है, वो दो पर्सन को ओवरटेक करती है, एक्स और वाई। ठीक है, पर्सन एक्स और पर्सन वाई। ठीक है, इसका जो स्पीड है वो है 3 किलोमीटर पर आवर, और इसका जो स्पीड है वो है 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसको पास करने के लिए, पास इन 8 सेकेंड्स, और इसको पास करने के लिए पास इन 9 सेकेंड्स। ठीक है, ये समय लगता है इसको। तो अब ये बताइए, और साथ में क्या बोला गया है, सेम डायरेक्शन। ठीक है, मूविंग इन सेम डायरेक्शन, मूविंग इन सेम डायरेक्शन। ठीक है जी, अब आपने ये बताना है कि इसके लेंथ क्या है, किसकी, ट्रैम की। अब अगर यहाँ पे हम कनेक्ट करें पिछले वाले क्वेश्चन से, तो क्या क्वेश्चन बिल्कुल सेम है? हाँ जी, बिल्कुल सेम है। स्पीड दिया हुआ है दोनों का। ठीक है, बस यहाँ पे इसका लेंथ पूछा गया है। अगर इसी क्वेश्चन में ये कह देता कि तो इन दोनों को जो क्रॉस करने में टाइम लग रहा है, फिर वो बताओ कितना है ना। तो स्पीड पे ही क्वेश्चन है, एवरेज का ये भी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, तो हम लेट कर लेंगे जो ट्रैम है, ट्रैम, इसका स्पीड क्या है, लेट स्पीड ऑफ ट्रैम इज इक्वल्स टू v किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, अब रिलेटिव स्पीड क्या निकलेगी, रिलेटिव स्पीड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये जो x पर्सन है इसके रिस्पेक्ट में क्या निकलेगा, v माइनस 3 किलोमीटर पर आवर। माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। अपोजिट डायरेक्शन में होता तो हम इसको प्लस करते। ठीक है, सिमिलरली रिलेटिव स्पीड विद रिस्पेक्ट टू y, है ना, v माइनस 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब ये दोनों किस में है, अब ये दोनों जो है उन आर में है, तो इनको हम कन्वर्ट करेंगे मिनट में।
ठीक है, क्यों? क्योंकि सॉरी मीटर पर सेकंड में, क्योंकि मीटर में जो है वो ऑप्शन है, इसलिए हम मीटर में इनको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, कन्वर्ट इनटू मीटर। ठीक है, तो क्या होगा, v माइनस 3 इंटू 5/18। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने का। ठीक है जी, तो कितना हो जाएगा ये, और v-4 इंटू 5/18। चलिए अब आप इसको सॉल्व करिए, आप बताइए। ठीक है, इसको हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम इसको ऐसा ही यूज कर लेंगे ताकि हमारा आगे इजी हो जाए। ठीक है, देखिए अब क्या करेंगे, जैसा कि हम जानते हैं डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी डिस्टेंस नहीं, स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, ये कॉमन है, सबको याद होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो अगर हमें डिस्टेंस निकालना हो तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस निकालना हो तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। ठीक है जी, तो हम इसका ही यूज करेंगे यहाँ पे, और फ्रॉम एक्स, एक्स की साइड से क्या हो जाएगा, डिस्टेंस क्या निकलेगा, v-3, ये स्पीड है ना इसकी। ठीक है, तो v-3 इंटू 5/18 इंटू टाइम क्या है, ये तो स्पीड हो गया, ये पूरा जो है ये क्या हो गया, स्पीड हो गया। अब टाइम चाहिए, टाइम कितना है, 8 सेकंड लेता है इसको क्रॉस करने में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 8। ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब हम करेंगे इनको सॉल्व। ठीक है, तो अभी भी सॉल्व करने की बजाय हम एक और काम करते हैं, y को भी ले लेते हैं, फ्रॉम y डिस्टेंस इज इक्वल्स टू v-4 इंटू 5/18। ठीक है, इंटू अभी क्या है, 9 सेकेंड है इसका टाइम, तो 9। ठीक है जी, अब ये देखिए डिस्टेंस तो दोनों का इक्वल होगा ना, चाहे हम y के रिस्पेक्ट में निकालें या x के रिस्पेक्ट में निकालें, डिस्टेंस सेम होगा, तो हम इन दोनों को कर देंगे इक्वेट। ठीक है, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू v-3 इंटू 5/18 इंटू 8 इज इक्वल्स टू v-4 इंटू 5/18 इंटू 9। ठीक है, अब यहाँ से 5/18 से डायरेक्टली ये दोनों कट जाएंगे, इसको 8 ठीक से कर देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, समझ आया, इसीलिए हमने यहाँ पे सॉल्व नहीं किया था, क्योंकि डायरेक्टली कट गया, सॉल्व करके टाइम खराब करने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब हम कर देंगे जो बच गया उनको इधर से उधर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 8, तो 8v-24 बराबर 9 है, तो 9v-36। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, इसको हम इधर ट्रांसफर करते हैं, ये छोटा वाला है इसको इधर ट्रांसफर करेंगे और इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस में, यहाँ नेगेटिव में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 9v माइनस का, ये इधर गया तो माइनस का v, 8v, और फिर ये 36 इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो, और ये माइनस का 24 एज इट इज। ठीक है, अब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा v इज इक्वल्स टू कितना, 12। ठीक है, v इज इक्वल्स टू 12 मीटर, सॉरी v जो होगा उसके 12 मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा स्पीड। ठीक है, सॉरी मीटर पर सेकेंड नहीं होगा, यहाँ से मीटर पर सेकेंड तो हट गया ना, किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, अब देखिए, अब जो है डिस्टेंस निकालने के लिए, डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या बनाया था हमने, यहाँ से फर्स्ट और ये सेकंड, इन दोनों में क्या है, ये डिस्टेंस निकल रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे v हमारे पास वेरिएबल है, अगर v हमारे पास कंप्लीट हो जाए तो डिस्टेंस निकल जाएगा, दोनों डिस्टेंस सेम निकलेंगे, तो हम v की वैल्यू जो हम यहाँ पे हमारे पास निकला है,
इस वैल्यू को अगर हम इसमें पुट कर दें या फिर इसमें पुट कर दें तो हमारा वैल्यू मतलब डिस्टेंस निकल जाएगा जो कि हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में ही डालते हैं। ठीक है, इसमें -3 × 5/18 × 8। ठीक है, तो 12 - 3 × 5/18 × 8, ये हो जाएगा 9 × 5/18 × 8। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8। ठीक है, अब ये 4 और 5 रह गया, तो मतलब 5 × 4 दैट इज 20 मीटर हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। ठीक है जी, तो अगर हम बात करें इसके फॉर्मूला की, ठीक है, फॉर्मूला तो बजाय इतना कैलकुलेशन ये सारा कैलकुलेट करने की हम सिंपली रखेंगे दो फॉर्मूला है इसमें। एक तो v कैलकुलेट करने का डायरेक्ट फॉर्मूला है, v इक्वल्स टू S1T1 माइनस S2T2 अपॉन T1 माइनस T2। ठीक है जी, ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। उसके बाद कैलकुलेट होगा लेंथ। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ये कैलकुलेट होगा। इसको कैलकुलेट करने के लिए v माइनस S1, ठीक है, S1 हो या S2 हो, कोई सा भी हम ले सकते हैं, और इनटू 5/18 इंटू T1। अगर हम S1 ले रहे हैं तो T1 लेंगे साथ में। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। ठीक है जी, और अगर इसको वेरीफाई करने की बात है तो v को हम वेरीफाई कर देते हैं, और ये जो l है इसको हमने वेरीफाई यहाँ पे किया है। ठीक है, ये बिल्कुल सेम है। ठीक है जी, तो v को वेरीफाई करते हैं। S1 क्या है, S1 ये है S1, ये है S1 और ये है S2, ये है T1 और ये है T2। ठीक है जी, तो S1 कितना है 3 इंटू 8 माइनस 4 इंटू 9 अपॉन 8 माइनस 9। ठीक है जी, क्या होगा 24 माइनस 36 अपॉन 8 में से एक गया तो माइनस का एक आएगा। अब 24 में से 36 माइनस करेंगे तो माइनस का 12 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 12 और माइनस का एक, माइनस माइनस कैंसिल, तो v जो है हमारा 12 आएगा। ठीक है जी, अब इसी 12 को हम यहाँ पे पुट करेंगे v की जगह पे। S1 लेंगे 3, T1 लेंगे हम 8। ठीक है, तो हमारा वैल्यू आ जाएगा जो हमने यहाँ पे बिल्कुल सेम दिया हुआ है। ठीक है जी, समझ आया आपको? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, कंसिडर सेट ऑफ 11 नंबर्स, हमें 11 नंबर लेने हैं कोई से भी। ठीक है, वैल्यू फर्स्ट, minimum value of the average of the numbers of the set when they are consecutive integers greater than equal to माइनस का 5। ठीक है, मतलब हमें जो स्टार्ट करना है इसमें, स्टार्टिंग फ्रॉम माइनस का 5। ठीक है, माइनस का 5 से स्टार्ट करना है, तो माइनस का 5 से स्टार्ट करना है, कहाँ तक जाना है 11 नंबर्स, और ये सारे क्या होने चाहिए, कॉन्सेक्यूटिव होने चाहिए। ठीक है, कॉन्सेक्यूटिव मतलब लगातार। ठीक है, अब बोला क्या है, इन सभी का हमें एवरेज निकालना है। अब देखिए, माइनस का 5, माइनस का 4, माइनस का 3, -2, -1 और 0, फिर 1 2 3 4 और ये 5। अब ये टोटल कितने हो गए, 10 हो गए, 5 ये और 5 ये, 10 और ये 1, 11 हो गए टोटल। ठीक है, अब अगर हम इनका एवरेज निकालें, एवरेज अगर हम निकालते हैं इसका, तो क्या होगा, माइनस का 5, माइनस का 4, माइनस का 3, ऐसे कंफ्यूज रहेंगे आप, प्लस माइनस का 4। ठीक है, इनको ब्रैकेट में रखते हैं, प्लस माइनस का 3, प्लस माइनस का 2, प्लस माइनस का 1, फिर प्लस 0, प्लस 1, प्लस 2, प्लस 3, प्लस 4, प्लस का 5। ठीक है, डिवाइडेड बाय 11। ठीक है, अब जब हम इनका सम करेंगे तो क्या होगा, माइनस का 5 और प्लस का 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर 4
4 से कैंसिल, 3 से कैंसिल, 2 से, 1 से, लास्ट क्या रह जाएगा 0। तो आंसर क्या आएगा 0/11 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसका एवरेज क्या निकलेगा फर्स्ट का 0, वैल्यू फर्स्ट। ठीक है जी, इसका 0। अब सेकंड में क्या कहता है, मिनिमम वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ द सेट व्हेन दे आर कंसेक्यूटिव नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, दो बातें की गई हैं, सबसे पहले मिनिमम वैल्यू बोला है और दूसरा क्या बोला नॉन नेगेटिव। तो हमने नॉन नेगेटिव मतलब सारे पॉजिटिव नंबर लेने हैं। ठीक है, यहां से हम शुरू कर रहे हैं वैल्यू 2 का। ठीक है, नॉन नेगेटिव मतलब हमें पॉजिटिव नंबर्स लेना है, पॉजिटिव में भी क्या मिनिमम, मिनिमम। तो पॉजिटिव मिनिमम कहाँ से शुरू होता है 0 से। अब 11 नंबर तक हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 0 × 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8 × 9 × 10। ठीक है, ये 10 नंबर टोटल और ये 11 हो गया। ठीक है, अब इसका एवरेज अगर निकालें हम, ठीक है, डिवाइडेड बाय 11, तो अब क्या निकलेगा 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा आंसर 0 आ जाएगा। तो 0/11 इक्वल्स टू 0। तो इसका भी आंसर क्या निकला 0 आया हमारे पास। तो देयरफॉर वैल्यू 1 इज इक्वल्स टू वैल्यू 2। ठीक है, मतलब फर्स्ट वैल्यू जो है वो सेकंड वैल्यू के इक्वल है, दोनों 0 0 आ रहे हैं। ठीक है जी, अब ऑप्शन देखते हैं क्या है, वैल्यू 1 इज लेस देन वैल्यू 2, नहीं ये बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, वैल्यू 2 इज लेस देन वैल्यू 1, ये भी नहीं होगा। वैल्यू 1 इज इक्वल्स टू वैल्यू 2, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, मात्रा 1 मात्रा 2 के बराबर है। ठीक है जी, समझ आया यहां तक आपको। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए अगला और लास्ट क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स पी क्यू आर इज के। ठीक है, 3 जो नंबर है इनका एवरेज क्या निकल के आता है के निकलता है। P is as much more than average as Q is less than the average. What is the value of R? समझ आया क्वेश्चन। मतलब ये कि सबसे पहले तो ये कहता है कि यहाँ पे P प्लस Q प्लस R, ठीक है, इनका एवरेज जो है वो क्या है K है। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट। ठीक है, अब क्या कहता है P is as much more than the average। ठीक है, P जो है इतना ज्यादा है जितना कि Q कम है, जितना कि Q कम है किससे, एवरेज से। ठीक है, यहाँ पे बीच में एवरेज रख देते हैं। एवरेज, ठीक है, P इतना ज्यादा है एवरेज से जितना कि Q एवरेज से कम है, तो R की वैल्यू क्या होगी। अब सिंपल और साफ स्पष्ट शब्दों में अगर मैं कहूं जो कि इसने इनडायरेक्टली बोला है, वो क्या है कि P माइनस का K इज इक्वल्स टू Q माइनस का K। ठीक है जी, यही बात बोल रहा है, यहां तक में किसी को दिक्कत। ठीक है, अब हम आगे जब इसको प्रोसीड करेंगे तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं P माइनस क्यू इज इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पे करेक्ट कर लीजिए थोड़ा सा, Q माइनस का K माइनस का Q, ये है। ठीक है जी, तो क्या हो जाएगा Q को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा P प्लस क्यू बराबर K प्लस K। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं P प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 2K। ठीक है, 2K। ठीक है जी, समझ आया यहाँ तक आपको। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे ये जो था, तो यहाँ पे इनका जो ये एवरेज है तो इसकी वैल्यू अगर हम निकालें, वैल्यू ऑफ P प्लस क्यू प्लस R क्या निकलेगा, 3 को हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या आ जाएगा 3K। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा
फर्स्ट, और ये हो गया हमारा, सॉरी ये नहीं, ये हो गया सेकेंड। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट हमें क्या मिलेगा, P प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल्स टू 3K। तो P प्लस क्यू का वैल्यू क्या है, P प्लस क्यू 2K प्लस आर इक्वल्स टू 3K। ठीक है, अब यहाँ से इस 2K को हम इधर कर देंगे ट्रांसफर। क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ ट्रांसफर, इधर प्लस में तो इधर जा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो r इक्वल्स टू 3K माइनस का 2K, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओनली K। ठीक है जी, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। किसी को यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारा एवरेज का चैप्टर होता है समाप्त। ठीक है, चैप्टर एवरेज एंड, ठीक है, यहाँ पे हो गया खत्म, जिसमें कि हमने बेसिक्स प्लस एडवांस प्लस PYQs इन सबको हम कर चुके हैं। ठीक है जी, 2019 से लेके 2025 तक का PYQ भी हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, बाकी आपको अगर कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है, तो वो आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, उसके लिए आप चाहे बुक फॉलो कीजिए या फिर कोई टेस्ट सीरीज का देखिए, या फिर और इससे पहले के 2019 से पहले की PYQs हो वो देखिए। बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल है, वहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी टॉपिक में किसी भी तरह का कोई डाउट होता है तो आप उसे टेलीग्राम चैनल पे या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके, है ना, यहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, और आगे एवरेज के बाद देखते हैं कौन सा शुरू करना है। अगर आपको कुछ लगता है कि वो पहले शुरू करना चाहिए तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, तो हम वही टॉपिक शुरू कर लेंगे, वही चैप्टर शुरू कर लेंगे। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।